हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान की परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके वर्तमान की परिस्थिति में, आपकी करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। प्लेफुलनेस, ओके। द ड्रीमर, द आउटसाइडर, ओके। अभी के दिनों में मुझे ऐसा लगता है गाइस कि किसी चीज को लेकर आप या कोई बात को लेकर आप प्रेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो या मुरादें बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। मतलब अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको एकदम सपना जैसे लग रही है गाइस। एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में चाहते हो, कोई सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। यहाँ पर आपकी तड़प नज़र आ रही है, सॉरी, यहाँ पर आपकी तड़प नज़र आ रही है कि मालिक कैसे भी करके मुझे ये सिचुएशन है ना उससे बाहर निकाल दो, है ना। ये प्रेयर आपकी बहुत बहुत कहते हैं ना शिद्दत से आप ये प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। लेकिन गाइस देखो, एक बात कहूँ मैं कि आपकी ये प्रेयर जो है ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जितना अभी तक में कार्ड आया, 4 कार्ड आए हैं ना, उसमें मुझे लगता है गाइस कि ये आपकी प्रेयर कबूल हो चुकी है ना। यहाँ पर टूटता हुआ तारा और यहाँ पर लॉक जो है ना ये ओपन है। ये बेड़ी जो है ना ये ओपन है, ये बस दिख रही है कि ये बेड़ी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ताला खुला हुआ है गाइस, है ना। देखो अच्छे से देखो, आपको भी समझ में आएगा। तो डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना पूरी तरीके से क्लियर होकर आपके सामने अभी तक नहीं आई है। आपकी मुराद पूरी हो चुकी है। आपको यहाँ पर कहाँ जा रहा है, शायद आपको ड्रीम भी आ रहे हैं इन दिनों में, या आपको नंबर 666 ये नजर आ रहे हैं, या 111 ये नजर आ रही है, या 00 नजर आ रहे हैं, है ना। ये नंबर दिखने का सेंस यही है कि आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। आपने किसी मामले में विक्ट्री भी पा ली है, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है ना। आपकी मुराद पूरी हो चुकी है, बस कुछ चीजें आपके सामने आने की जरूरत है, वो अभी तक आपके सामने नहीं आई है, ठीक। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जी का आना, कि निश्चिंत होकर मालिक पर ट्रस्ट करके लाइफ में खुश रहो आप अपने, है ना। किसी चीज की चिंता मत करो, है ना। मालिक ने आपकी लाइफ को संभाल लिया है और आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका भी अंत कर चुके हैं। मतलब कह सकते हैं गाइस कि अगर देखो देखो इसे मैं समझाने की कोशिश करूं कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है। एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाती हूँ, क्योंकि इस मामले में मुझे वो बात भी लग रही है आपके लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का आपको लगता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुतों प्रे किए है कि ऐसे इंसान को आपको आपकी लाइफ से बाहर निकाला जाए, या इनका जैसा भी व्यक्तित्व है वो सबके सामने आ जाए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये प्रेयर कबूल हो गई गाइस। ऐसे इंसान का व्यक्तित्व कहता है ना कि धीरे धीरे करके सामने तो आया है, खुला है ना। अब ये प्रॉब्लम जो है ना ये आपकी लाइफ से खत्म हो गई, या ऐसे इंसान का आपकी लाइफ से निकलना हो चुका है। अब कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी बाकी है गाइस, है ना, कि आपके सामने आना, या किसी को इस बात का एक्सेप्ट करना, या आपके लिए जो गलतफहमियां किसी को थी, या किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था ना उसके बारे में वो आपसे आकर माफी मांगे, है ना। तो ये मुझे एकदम क्लियर लग रहा है गाइस कि जिस इंसान की वजह से आपको प्रॉब्लम भोगनी पड़ी है ना, उस इंसान का आपकी लाइफ से निकलना हो चुका है, या वो निकल भी चुके हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपकी विश को पूरा होने की बात बताई जा रही है। अब न केवल ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई और भी मसला ऐसा होगा जहां पर आप विश मांग रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, सपने देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। ये पूरा हो चुका है गाइस, है ना। या बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सपना पूरा हो चुका है। ये ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है गाइस।
कोई खुशी लेकर आ रहा है, बड़ी खुशी लेकर आ रहा है कि चलो आखिरकार मेरी जीत हुई। समय आपका चल रहा है, मानो ना मानो, ठीक है? लेकिन आप पर मालिक की ब्लेसिंग चल रही है, आपकी लाइफ में मालिक का इंटरफेयर चल रहा है, उनका हस्तक्षेप चल रहा है। बड़ी कहते हैं ना कि आपने भोगा बहुत है गाइस। और कहते हैं ना कि एक हद होती है हर किसी के सहने की, कि अपने बच्चे पर कोई अत्याचार किस तरीके से सहन करे, या अपने बच्चे को भुगतता हुआ कोई कितना समय तक देखे। मालिक ने सब देखा है ना? और आपको संकेत दिए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा ना, नंबर 666 हो सकते हैं, 000111 हो सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि किसी मामले में आपको जीत दिलाना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें हो सकता है सक्सेस मिल जाए, कोई ब्रेक थ्रू मिले आपको, है ना? या बिजनेस है, कोई काम है आपका, जो कोई भी परिस्थिति आपकी जहाँ आपको ब्रेक थ्रू चाहिए ना, वहाँ पर आपको वो मिल रहा है गाइस। इंटेंसिटी बहुत अच्छी है कि लाइफ की जो भी खुशी मिलेगी ना, आप वो स्थायित्व लेकर आएगी, एक ठहराव लेकर आएगी, जो आपकी लाइफ में भटकाव जो है ना वो उत्पन्न नहीं करेगी, या आपको चिंताएं नहीं देगी। जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो उनको ख़त्म करके आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करेगी। आपको तरीके दिखाए जाएँगे, आपको रास्ते दिखाए जाएँगे गाइस। यहाँ आपको अभी लगता है ना बंधा-बंधा सा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पर 5 की एनर्जी है। किस तरीके से चेंज होता है? क्योंकि आपके दिमाग में वो आइडिया आएगा कि ताला तो खुला हुआ है ना? मुझे ही ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने ताले की तरफ देखा नहीं कि वो तो खुला हुआ है। मुझे लग रहा था कि ताला अभी तक बंद है, चाबी भी नहीं है। खुलेगा कैसे? मैं इससे पार कैसे पाऊँगा? आपके लिए देखो रोशनी रोशनी और कलर्स नजर आ रहे हैं। मतलब जिंदगी का आसान होना, है ना? आपकी मुराद का पूरा होना, आपका सपना का पूरा होना। इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहेगी गाइस इसकी। ये किस गति से आपकी लाइफ को बदलती है वो देख लेना। अब ये भी चीज कितनी बार आई है ना? कि आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम खत्म हो रही है, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। मैंने कहा गाइस विक्ट्री किसी मामले में आपको मिल रही है। शायद अब खामोश हो गए हो कि अब मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, है ना? सफाइयाँ नहीं देनी, जिसको जो समझना है समझे, है ना? या मैं गलत नहीं हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी चुप्पी काम आ गई, बताओ। यहाँ पर आपका ना बोलने का जो लेज़ीनेस है ना, वो काम आ गया। मतलब आप जो भी कर रहे हो ना, समझ रहे हैं इस बात को, वो आप नहीं कर रहे हो, वो मालिक का आइडिया है ना? आप जो कुछ भी कर रहे हो, हर एक सिचुएशन में कहता है ना कि आपके लिए एक निर्धारित होना, आपके लिए पहले से लिखा जाना कि आपको विक्ट्री मिलेगी। हुँ? बेखौफ होकर ज़िंदगी जियो, आपको यूनिवर्स यही कहना चाहता है गाइस। अभी करंट के सिचुएशन में आपका मामला जो भी है, उसमें सुधार हो चुका है या सुधार होना स्टार्ट हो चुका है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब थको मत, अब खुश रहने के लिए रेडी रहो, है ना? रीबर्थ का कार्ड आया है। बहुत खुद को कंट्रोल करने लगे हो गाइस, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने लगे हो। पहले हो सकता था कि कोई भी इच्छा होती थी ना, एक बार बोल देना, है ना? या जितनी शरीर की क्षमता नहीं होती थी तो काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी का समय आपका कुछ महीनों से ऐसा बीता है जहाँ पर आपके शरीर की सिचुएशन हो या ना हो, बीमार हो तब भी आपको काम करने पड़ते थे और काम करते थे आप, है ना? लेज़ीनेस नहीं है, मतलब एक कहते हैं ना कि वर्कोहॉलिक बहुत अच्छे बन गए, आलस आप में किसी बात का नहीं आता था। मतलब कितना चेंज हुआ होगा इस अपने में जो भी बदलाव आया ना, मालिक यही कह रहे हैं कि उनको एक बार नोटिस करने की कोशिश करो कि कैसे थे आप और अभी कैसे हो, है ना? पहले परिस्थितियों को काबू करना नहीं आता था, अब थोड़ा बहुत तो आने लगा है ना। रीबर्थ हुआ है गाइस आपका, आप में खुद में जो बदलाव आए हैं, मालिक यही चाहते हैं कि एक बार आप उन पर गौर फरमाओ, है ना? और लाइफ को प्लेफुलनेस, बिल्कुल कहते हैं ना बेखौफ होकर जीने की कोशिश करो, या इसी की प्रे करो कि मालिक मेरी जीवन की बागडोर आप संभाल लो, ठीक है? आप जिस दिशा में मुझे चलने को कहोगे मैं चलने को तैयार हूँ, है ना? और यही प्रे हो सकता है कि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेकर आ जाए। या अगर ये कहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना जी? देखो, यहाँ पर भी ये भी कार्ड एक तरीके के करेज की बात करता है, साहस की बात करता है कि आपकी हिम्मत और साहस जो है ना, ये आपकी लाइफ में एक आपका नया जन्म कह सकते हैं ना, वो कर गया गाइस। क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड का एक साथ आना मतलब सिचुएशन के विपरीत आप चले हो। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी जहाँ पर आपको साहस रखकर अपना पैर जमाए रखना था वहाँ पर, और आपने वहाँ पर हिम्मत रखी गाइस और लड़ते गए ना उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में एक जीत लेकर आ गई, एक ब्रेक थ्रू लेकर आ गई, आपका नया जन्म कर गई।
तो आपका साहस जो है ना, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ है गाइस। नो थिंगनेस, अब सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इतना क्लियर कन्फर्मेशन दिया है बियॉन्ड इल्यूज़न। देखो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 की एनर्जी आ रही है कि चीज़ें क्या है, अभी भ्रम वाली चल रही है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई मुराद आपकी पूरी हो गई है, आपके सामने नहीं है, हिडन है, गिफ्ट के रूप में है गाइस। ये अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि आपके सामने एकदम देखना खुलकर सामने आएगी। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं था और अचानक से बहुत कुछ हो जाना, है ना? इंटेंसिटी के साथ, और इसके पीछे इंटेंशन भी यही है कि आपको अचानक से कोई खुशी देना, है ना? जहाँ पर आपको लगे कि मेरा वापस से जन्म हो गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना, चिंतन करना मालिक का, ठीक है ना? वो 100% आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देंगे, इवन ख़त्म हो चुकी है। ये मैं बार-बार इस वज़ह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो दिल दुखा रही है ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। चाहे ये कोई इंसान है या कोई परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति या इंसान जो है ना आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, ठीक है ना? हिम्मत बरकरार रखना, ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी मिलने वाला आपको, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाली है। ओवर थिंकिंग नहीं करना, है ना जी? सपने इन दिनों में क्या आ रहे हैं उनको याद रखो, आपको पता चल जाएगा। कुछ अच्छे सपने आ रहे हैं आपको, है ना? या जिनको लेकर परेशान है, अगर हो सकता है किसी इंसान को लेकर आप परेशान हो, ठीक है ना? तो हो सकता है उनके ख्याल आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो आकर आपसे माफ़ी माँगे या आपको लेकर कोई क्लियरिटी मिली है ना? रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस। इस वजह से कह रही हूँ बिल्कुल चिंता नहीं करना। ग्रीफ देखो, आंसू नहीं बहाना है, ठीक है ना? आंसू बहाने के दिन गए, अब मुस्कुराने के दिन आए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, ठीक है? बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो भी ख्वाहिश है ना, दिल से अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखकर प्रे करो, ठीक है? और बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, एक बार प्रे की और बस फ्री हो गए, है ना? वो आपकी विश जो है ना वो भी पूरी हो जाएगी। रेस्पॉन्डेंस, एक्सपेंशन, एक्सेप्टेंस। ओ माय गॉड, देखो जहां पर आपने परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, उस परिस्थिति को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, वैसे ही उस परिस्थिति में बदलाव आ गए। जैसे ही आपने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है स्टार्ट किया ना, वैसे ही आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया गाइस, है ना? डेस्टिनी यही चाहती थी कि कोई चीज़ जैसी है ना आप उसको वैसे छोड़ दो, उसको कंट्रोल मत करो। जैसे कंट्रोल करना बंद किया और एक्सेप्ट किया है, जिद पर नहीं अड़े ना, वहाँ पर आपकी लाइफ में बदलाव स्टार्ट हो गए। मतलब ये समझ ही तो आपको देनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डर बहुत ज़्यादा रहता था, तो मालिक ने आपको एक कहते हैं ना कि घुटन से बाहर निकाला है गाइस। चाहे ये परिस्थिति कैसे भी बनी आपकी लाइफ में, लेकिन ये आपको कोई घुटन से बाहर निकाल रही है ना? अब आपके मन में इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी है ना, उसको बाहर निकालो, ठीक है? परेशान मत होना गाइस। सच में यहाँ पर मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि मालिक की ब्लेसिंग इतनी अच्छी है आप पर कि वो बिल्कुल जैसा आपका नया जन्म हो रहा हो ना, वैसा एक तो साहस आप में इतना अच्छा आना, जो किसी भी बात से ना डरे, किसी परिस्थिति से नहीं डरे। जैसा मैंने यहाँ कहा ना कि एक्सेप्टेंस आ जाना कि अब चलो कोई नहीं, जैसे परिस्थिति है उससे निपटना आसान है मेरे लिए, या मैं निपट लूँगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ का बदलाव आपकी लाइफ में आया है। क्यों आया है? क्योंकि साथ है किसी का। एंजल्स को महसूस करना आपके द्वारा, या फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग को महसूस करना, या कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स ऐसे हैं, या आप अफर्मेशन ऐसे करते हो, लिख लिख कर रखते हो, है ना? कि मालिक ये मेरी इच्छा है ये पूरी हो जाए, मेरी इच्छा है ये पूरी हो जाए, और वो होगी। देखो इसी के ऊपर आया है ये एक्सेप्टेंस का कार्ड, जो कहता है कि आप कोई विश मांग रहे हो, ठीक है, लिख लिख कर कि मेरी ये इच्छा है, मुझे भविष्य में ये बनना है, ये काम करना है। हो सकता है ये भी होगा आपके, ये डायरी लिखते हो आप। बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, जो भी करना है और नहीं करते हो तो ये करो, है ना? कि कई बार लोगों के साथ ये होती है बात कि वो अफर्मेशन नहीं कर पाते, मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते, नेगेटिव थिंक कितने रहते हैं, ओवर थिंकिंग इतनी करते हैं कि मैम होता ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लें। अफर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप लिख कर रखो कोई भी विश को, और जब वो विश आपकी पूरी हो जाए तो फिर उस पेपर को क्या करो, जला दो। तो ये चीज़ करके देखो आप, ठीक है?
यहाँ पर आपको एक बात कही जा रही है गाइस कि बियॉन्ड इल्यूजन, आपके सामने जो परिस्थिति नज़र आ रही है ना, बिल्कुल वो वैसी नहीं है। वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। पहेलियों का सुलझना आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस, या हो भी चुका है। अब आप अकेले नहीं रहोगे, है ना, दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि जीवन में बैलेंस आ रहा है। बैलेंस की तो कमी थी और वो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो, मानकर चलो गाइस कि अभी आपको लगता है ना कि कोई दुख बना हुआ है, जिसकी वजह से आप अकेले अकेले रह रहे हो और पहेली जैसा लग रहा है। ट्रस्ट करना गाइस, ट्रस्ट करना। प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। यहाँ पर भी देखो मून की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है। हिडन चल रहा है कुछ आपकी लाइफ में और उन परेशानियों से आप सेपरेट हो चुके हो, है ना। ट्रस्ट रखना मालिक पर, ये सच्ची बात है गाइस। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब क्या है कि नंबर 6 है और आपको नंबर 9 नजर आ रहे हैं, या 9 नंबर है और आपको 6 नजर आ रहे हैं, या फिर 6 9 9 6 ये भी नजर आ रहे होंगे आपको। बहुत ज्यादा गाइस, है ना, बहुत ज्यादा। गिल्ट, किसी को गिल्ट हो रहा है आपको लेकर। कहा ना, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी बाहर के इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो कहीं ना कहीं अब उनको गिल्ट होगा गाइस। सोलमेट, वर्कहोलिक, लेजीनेस के ऊपर वर्कहोलिक का कार्ड आया। देखो कितना विपरीत कार्ड है। मैंने कहा ना, भ्रम की स्थितियां किस तरीके की है ना, कि पहले काम होता नहीं था तो नहीं कर पाते थे, अब नहीं होता फिर भी करना ही पड़ता आपको और वो कर भी लेते हो। प्रेयर, मून की एनर्जी कितनी ज्यादा आई है गाइस। कुछ हिडन चल रहा है आपके लाइफ में, छुप छुपा कर कुछ चीजें चल रही है, जस्टिस के लिए चल रही है। यहाँ पर फिर से मून की एनर्जी। OMG, समझ में आ गया गाइस। कंफ्यूजन मत रखना। एक बात क्लैरिटी दो कि जिस इंसान की वजह से आपका दिल दुखा है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, उनका मुखौटा उतरने वाला है। निश्चिंत होकर जीना, निश्चिंत होकर जीना, क्योंकि मून की एनर्जी इतनी ज्यादा आने का सेंस यही है ना। यही है कि कोई प्रॉब्लम का अंत हो रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर ये बैलेंस का कार्ड है, लेकिन मेरे नज़र जो है ना, ये लिब्रा की एनर्जी पर जा रही है, जो जस्टिस की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में आपके साथ कोई जस्टिस भी हुआ है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं चला है। मैंने कहा ना, हिडन जैसा कुछ है ना जी। तो हो सकता है कि वो खुलकर सामने आया है, लेकिन अभी तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। इस वजह से आप एंजाइटी में हो, इनसिक्योरिटी आपको फील हो रही है, कुछ खोने का डर रह रहा है या फिर गिल्ट रह रहा है। ये सब चीज़ें जो है ना, अभी अगर आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है, उनसे बाहर आ जाना। प्रॉब्लम आपकी लाइफ की कोई सॉल्व होती है वो देखना। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अभी वर्तमान की सिचुएशन में फाइनेंशियल मैटर को लेकर अगर आपको दिक्कत चल रही है, कोई सोर्सेस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं, आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। अभी जो समय मिल रहा है ना, उसको एंजॉय करो, ठीक है, उसको लेकर परेशान मत हो। आने वाले समय में आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे और एक्सपेंशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी फाइनेंशियल सक्सेस भी जो है आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसको लेकर चिंता नहीं करना, ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि आपकी करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कुछ एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे गाइस, है ना, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि कब तक क्या होगा। द थिंकिंग मैन, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि किसी को आपकी कदर होना, ये मैंने कहा गाइस कि जो भी इंसान आपके दुख के रीज़न बना हुआ ना, मुझे यहाँ पर एकदम क्लियर गाइडेंस मिली है कि जो भी इंसान आपका दुख का रीज़न बना है ना, उनका चेहरा सबके सामने आएगा या आ चुका है, ठीक है ना। ये अब आपको पता भी चल जाएगा और आपकी कदर भी लोगों को होने लगी है गाइस। कोई है जो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। विक्ट्री, विक्ट्री, कहा ना मैंने आपको, कोई मामले में जीत मिल चुकी है, कोई जस्टिस हो चुका है आपके साथ। आपको खैर ही नहीं है, खबर ही नहीं है। बेफिक्र होकर रहना गाइस। देखो यहाँ पर सच कहूँ ना, मान लो एक कार्ड इत्तेफाक से आ गया, दो कार्ड इत्तेफाक से आ गए, दो तीन चार कार्ड इत्तेफाक से नहीं आ सकते, है ना। दुखी मत होना, बस मैं आपको यही कहूँ। यहाँ पर कह रहे हो ना कि आपके लिए जीत जो है ना, पहले निर्धारित ही थी,
जो सही राह पर चल रहे होते हैं, अच्छे राह पर चल रहे होते हैं ना, उनको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पर देखो 4 और 6 की एनर्जी क्या होती है, इज़िकल टू क्या होता है, 4 + 6 इज़िकल टू 10। यहाँ पर 2 + 8 इज़िकल टू 10, 10 की एनर्जी और साथ में विक्ट्री का कार्ड आना, है ना। और 666 की एनर्जी जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। ये वाकई में एक जीत को निर्धारित करती है। अगर आपका कोई लीगल इशू है, इन दिनों में देख लेना, कोई मामले में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ जाएगी। या कंपटीशन का एग्जाम दे रखा है तो कोई कॉल मैसेज आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव आएगा, देखना सक्सेस लेकर आ रहा है, कोई अच्छा मैसेज लेकर आ रहा है, ठीक है ना जी। यीन यांग नंबर 2 सही बात पर हो, गिल्ट मत करो। दिमाग में गिल्ट आ रहा है, मैंने जो रास्ता चुना है सही है या नहीं है, मैंने जो एक्शन लिया है सही है या नहीं है, मेरा फैसला सही है या नहीं है। हाँ, एकदम सही हो, सही राह पर हो। थोड़ी परेशानी आपको हुई है या आपको अब आपके अपनों को भी हुई होगी, वहाँ गिल्ट मत करो गाइस। कभी कभी डेस्टिनी ने जो निर्धारित कर रखा होता है रास्ता, वहीं पर चलना होता है, उसी राह पर चलना होता है ना। लेकिन इसी में आपकी भी भलाई है और लोगों की भी भलाई, उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। वो तो आपके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मामलों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये जो कुछ भी हुआ मेरी भलाई के लिए हुआ, मेरे अच्छे के लिए हुआ, है ना। अभी किसी बात को लेकर गिल्ट है ना, उस गिल्ट से बाहर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक आंसर आया है, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, आपका दिल बहुत धड़क रहा है कि कहीं मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया या कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। सही राह पर हो आप, है ना। चिंता मत करना और मालिक पर ट्रस्ट रखना। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब आया है, ठीक है ना जी। ये देखो पास पास में कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर पैसों के लॉस के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी फाइनेंशियल सक्सेस का मिलना, प्रॉस्पेरिटी का मिलना, अबंडेंस का मिलना, कोई सोर्स मिल जाना, कोई हेल्प मिल जाना, या कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर मालिक के द्वारा कोई प्रेयर कबूल कर ली जाना, है ना। मतलब कह रही हूँ ना गाइस कि किसी न किसी रूप में आपकी एनर्जी बैलेंस में आना, आपकी चिंताओं से आपका मुक्त होना, ये चीज़ें चल रही है ना। एक बात कहूँ बस, यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई है गाइस कि डेस्टिनी कैसे भी करके आपको समझाना चाहती है कि अभी तकलीफ में मत रहना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, क्योंकि वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। द वर्ल्ड देखो, नजरिए का खेल देखो, है ना। ये नंबर को मत देखना, ये वर्ड्स को मत देखो, इस बात पर ये साइन दिया जा रहा है कि चीजें ब्लैक ब्लैक से दिख रही है। अब पता नहीं है, जैसा मैंने कहा ना, बियॉन्ड इल्यूजन, है ना। इल्यूजन क्या हो रहा है कि ब्लैक दिख रहा है, उसके पीछे का समझ में नहीं आ रहा है कि बियॉन्ड इल्यूजन है क्या, वास्तविकता है क्या। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कहती है कि भाई चीज़ों में बैलेंस का खत्म हो जाना, एक बार सब अफरा तफरी होना, फिर से नई शुरुआत होना। जो पहला ही कार्ड बता रहा था प्लेफुलनेस का, कि लाइफ में एक नई शुरुआत होना। अब ये नई शुरुआत किस बात को लेकर होगी, या अभी चल रही है या नहीं चल रही, या अभी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये यही कह रहे हैं पहले ही बार में कि आपकी लाइफ में बैलेंस का आना स्टार्ट हो चुका है 2022 से, है ना। तब से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना स्टार्ट हुआ, लेकिन इन दिनों में आपको लेकर कोई जस्टिस आपको मिला है, कोई न्याय आपको मिला है, कुछ अच्छी चीज आपकी लाइफ में हुई जो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, कोई नई शुरुआत लेकर आए, है ना। इस बात को नोटिस करो गाइस। देखना, कोई मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉल मैसेज आपको खुश करने वाला बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल ने आपकी लाइफ में कमाल कर दिया है गाइस। आपकी पीड़ा को दूर कर दिया, आपके दुखों को हर लिया है, ठीक है ना। वो आपको यही कह रहा है कि चिंता मत करो, आपकी लाइफ के जो भी परेशानी का कारण था ना, उसको निकाल कर बाहर फेंका है। अब कभी भी वो परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी, आपको दिक्कत नहीं देगी, है ना। आप बेखौफ होकर जिंदगी को जियो। और फाइनेंशियल मैटर को लेकर परेशान हो, आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करो। प्रेयर का कार्ड पास में ही आया है, वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, वो आपको इस सिचुएशन से उबार लेंगे, है ना। कोई लॉस भी हुआ है या किसी मामले में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वहां पर भी आर्कएंजल माइकल से प्रे करो, है ना जी। वो आपके प्रेयर को कबूल करेंगे। और आर्कएंजल माइकल के बारे में मैंने बताया ही है कि जो बच्चे निर्दोष होते हैं
जिन पर झूठे ब्लेम बहुत ज़्यादा लगते हैं, या जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अकेले होते हैं ना, आर्कएंजल माइकल अपने आप ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी अभी कमेंट पढ़ा था कि मैम, हम पहले जानते ही नहीं थे, आर्कएंजल माइकल का नाम भी नहीं सुना था, है ना? लेकिन अपने आप देखो, इनकी मेहर मेरी लाइफ में ऐसी बनी कि इनका नाम बार-बार मेरे सामने आना, फिर वो कहीं घूमने गए तो वहाँ पर आर्कएंजल माइकल की मूरत को देखना, फिर शिप में आर्कएंजल माइकल का नाम देखना, मतलब ये बताते हैं आपको अपनी उपस्थिति के बारे में कि ये आपके साथ है ना? तो ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए, मुझे भी सकारात्मकता देने के लिए बहुत अच्छा मैसेज था। इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि मालिक होते हैं, मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में पहुँच जाते हैं, है ना? तो परेशान नहीं होना। अब मैं आपके लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस देखूँ कि आपको करंट की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बिग हैप्पी चेंजेस, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है और साथ में क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस, यही वेट कर रहे हैं आपका। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है। आपको नंबर 55 नज़र आ रहे होंगे, या 555 जो है इन दिनों में ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ये सडन आपकी लाइफ में देखना चेंज लेकर आएंगे गाइस। सडन आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर भी देखो यही आ रहा है कि अगर दिमाग में आ रहा है ना कॉम्प्रोमाइज़ करने का, कोई परिस्थिति के सामने घुटने टेकने वाली वो चीज़ नहीं करना, अपने आप आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा और जो परेशानियां हैं वो सुलझ जाएगी और हैप्पीनेस आएगी आपके। जैसे मैंने कहा ना कि वो भ्रम वाली स्थिति है ना, वो दूर हो जाएगी। अभी एक दुख वाली सिचुएशन लग रही है, कभी वो अचानक दुख जो है वो सुख में बदल जाए आपका, है ना जी? ट्रस्ट रखो मालिक पर, संभाल रहे हैं वो, आपकी चिंताओं को दूर कर रहे हैं। यस, आपके मन में रीडिंग देखते टाइम कोई भी सवाल ऐसा आया होगा जिसका जवाब आप सोच रहे थे या आपको जवाब चाहिए था, उसका आंसर यस है गाइस। जो भी मन में सवाल आया आपके, है ना, कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी क्या, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, तो डेफिनेटली आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मकता के बारे में आप सोच रहे थे कि ये नकारात्मकता मेरी लाइफ से निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो डेफिनेटली निकलेगी गाइस, है ना, वो निकल भी चुकी है। अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, सक्सेस को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी गाइस। कोई मेन है, जो कोई मेल पर्सन जो है ना, ये आपको आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। कोई हो सकते हैं कि आपके मित्र ही हैं जो आपको एक ऑफर दे साथ में मिलकर काम करने का, तो इसकी संभावना भी आपको लग रही है कि इन दिनों में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, है ना। यू आर रेडी, बिग हैप्पी चेंजेस के लिए आप खुद रेडी हो, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए आप खुद रेडी हो, अपनी लाइफ में अच्छा पाने के लिए, है ना। और यहाँ पर मालिक की ब्लेसिंग भी है। इतना कॉन्फिडेंस आप में आएगा गाइस कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, एक्शन लेने के लिए आप खुद रेडी हो जाओ, है ना। नो नीड टू वॉरी, अगर ट्रस्ट रखते हो मालिक पर तो यही चीज़ है कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन पर ट्रस्ट रखना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप रेडी रहते हो, है ना, उन पर ट्रस्ट रखते हो। तो चेंजेस आने ही आने हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और चेंजेस के साथ रोमांस भी आएगा, खुशियाँ भी आएगी, ठीक है ना। लेट गो, जो भी हुआ है बीता है उसे जाने दो, उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार मत करो। जो भी हुआ है आपके साथ या किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उसे लेट गो कर दो, उसे जाने दो। आपको उसके बारे में कुछ भी सोच विचार नहीं करना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपको भी पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। प्रॉब्लम की चाबी आपको मिल जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। खुश रहो और किसी बात की चिंता मत करना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे साथ जल्द से जल्द जस्टिस हो, और जो जस्टिस हमारे साथ हो चुका है वो अब हमारे सामने आ जाए, जिससे हमें थोड़ी मानसिक शांति मिले, सुकून मिले, हमारी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आए, हम अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े, हमारी लाइफ में अबंडेंस आए, हमें सक्सेस मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।